बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे हैं कि PM 2.5 जो पार्टिकल्स है, जो कण है, इन पर बैक्टीरिया सवार होकर के ट्रैवल करता है, फिर हमारे शरीर के अंदर गहराइयों तक पहुंच जाता है। तो स्वामी जी, ऐसा कौन सी यौगिक क्रिया है जिसे घर बैठे लोग कर सकते हैं योगाभ्यास के साथ साथ, जिससे शरीर अंदर से डिटॉक्स हो जाए, जो बैक्टीरिया अंदर कहीं घर कर गया है, जो गंदगी अंदर घर कर गई है, उसे बाहर निकाला जा सके? कहीं भी लुका छुपा बैठा है, कहीं पर भी घात लगाए बैठा है, सब ठीक होगा। बस एक तो ये कर ले, जो इतना भी ना कर पाए वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। देखो ये है पैर, और हाँ, 3 जगह सबसे ज्यादा अटैक करता है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो नाक से शुरू होकर के और यहाँ फेफड़े तक, ये उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन, भुजंगासन के बाद ये गोमुखासन। और हाँ, ये कफ ना यहाँ से शुरू होकर के नाक में खुजली होगी, नाक बंद हो जाएगा। अब इसमें तो 5 बादाम 5 काली मिर्च ले लो, नाक खुल जाएगा। स्वासारी, ब्रोंकोम, कंठामृत, संजीवनी बटी, लक्ष्मी विलास, ये ले लो मुंह में, गर्म पानी से ले लो, नाक खुल जाएगा। स्वासारी तेज गर्म पानी में ले लो, नाक खुल जाएगा। नाक से लेकर के गले से लेकर के 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। फिर इसका ऊपर की ओर यहाँ तक जमता है, यहाँ पूरे नाक के ऊपर की तरफ, यहाँ तक ये पूरा भर जाता है और कान तक असर आ जाता है। किसी के तो बालों पर भी ये कफ नजला उतर आता है। नजला बालों में उतरे तो बाल सफ़ेद, नज़रों में उतरे, आँखों में उतरे, आँखों तक असर होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नाक से लेकर के यहाँ फेफड़े तक, और इधर नाक से लेकर के आँख तक, कान तक असर करता है, ऊपर की ओर असर करता है। उसके लिए जन्नेति, सूत्रनेति, अणुतेल का नस्य, ज्योतिषमती, बहुत जबरदस्त है साहब, ज्योतिषमती का नस्य है। और हाँ, ऊपर के लिए थोड़ा मसाज भी, सरसों का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन थोड़ा गर्म करके, नशे भी थोड़े गुनगुने से ही करना और गर्म से मसाज करना थोड़ी, और फिर स्टीम भी ले लेते हैं दिव्य धारा की। और फिर तीसरा, जब ये कफ धीरे धीरे करके पूरे शरीर में श्लेष्मा इन्फ्लेमेशन के तौर पर फैलता है, तो पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो सकती है, वो ट्यूबर वाली भी सामान्य ट्यूमर हो सकता है, वो ट्यूबरक्लोसिस टीबी वाली भी गांठ हो सकती है, और वो मैलिग्नेंट कैंसर वाली भी गांठ हो सकती है। और ये जो मोटापा है, ये कफ का ही परिणाम है। हमारे शरीर का आहार जब शरीर में ठीक से पचता नहीं है, वो अपरिपक्व जो आहार है, उसी को कफ कहा जाता है। कफ का मतलब बलगमी नहीं है, श्लेष्मा ही नहीं है। ये जो अपरिपक्व जो हमारा मेद है, वही फैट के रूप में बढ़ता है। तो कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है, गांठें बढ़ती है। कफ बढ़ने से लेजीनेस, डिजीनेस आती है, आदमी में प्रमाद बढ़ता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे पड़े रहने का मन करता है। ये सब चीज़ें हैं, आप इसको हल्के में ना लें। तो ये एक चक्र आपको बता दिया कि इसके कफ के 3 बुरे असर, और ये जो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस हमारे फेफड़ों को एक्यूपाई करते हैं, उससे पूरा शरीर का ताना बाना गड्ढमड्ढ हो जाता है। हम नहीं होने देंगे, इसमें पोस्चर करेंगे। और दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बाद में भी कराते ही, एक बार पहले भी एक राउंड बता देते हैं। अच्छा स्वामी जी, WHO ये कह रहा है लगातार यही करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, उज्जाई करें। जी मेरे भाई।